हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीलिम्स की बात में शेड्यूल के बारे में। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि शेड्यूल कैसा बनाएं कि प्रीलिम्स तक हम लोग इफेक्टिवली तैयारी कर सकें। जैसा कि हमें पता है अब से 2-2.5 महीने बाद प्रीलिम्स कंडक्ट कराया जाना है और प्रीलिम्स कंडक्ट कराए जाने तक आपका एक इफेक्टिव शेड्यूल होना चाहिए जो आपको प्रीलिम्स में परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ क्लियर करने में हेल्प करेगा। और अगर शेड्यूल नहीं होता है तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, हैफेजर्ड प्रिपरेशन और एग्जाम एंजाइटी में लीड करता है। और अगर आपका शेड्यूल हेक्टिक हो गया, ज़्यादा बर्डनिंग वाला हो गया, तो वो आपको एक एग्जाम फटीग भी देगा। तो ऐसा हो सकता है कि मई तक आते आते आपका एग्जाम देने का ही मन ना करे। तो इससे बचने के लिए मैं आपको आज एक इफेक्टिव शेड्यूल बताने वाला हूं जो इंश्योर करेगा कि आपकी तैयारी प्लान्ड हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो और आप कंफ्यूज ना हो और प्रीलिम्स तक आप अपना मोमेंटम बनाए रखें और उस मोमेंटम को ग्रेजुअली पीक की तरफ लेके जाएं जब आपका प्रीलिम्स 25 मई को आने वाला हो। तो ये जो कंफ्यूजन है एस्पिरेंट्स की, ये इसलिए है क्योंकि हमने शेड्यूल ही नहीं बनाया, या अगर हमने शेड्यूल बनाया तो हमने बहुत आइडियलिस्टिक शेड्यूल बना लिया। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेक अ शेड्यूल, a proper schedule, and I would suggest you to make a monthly as well as a daily schedule। क्योंकि डाउट रहता है कि डेली शेड्यूल बनाना है या मंथली बनाना है या वीकली बनाना है, कैसा बनाना है। तो और इसी चक्कर में, इसी डाउट के चक्कर में शेड्यूल बन नहीं पाता और टाइम निकलता रहता है। तो जरूरी है कि हम एक शेड्यूल के साथ तैयारी करें। मैं आपको एक मंथली शेड्यूल बताता हूं जो मैं फॉलो करता था और इसके एंड में मैं आपको एक डेली शेड्यूल भी बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाएगा। आज हम मार्च में हैं दोस्तों, और मार्च में हमारे पास अभी भी लगभग 20-25 डेज रिमेनिंग है। तो मार्च में हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारी हैं सब्जेक्ट्स के लिए, उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारी फाइनल रीडिंग होगी स्टैंडर्ड बुक्स की हमारे प्रीलिम्स तक। आज की डेट पे मैं आपसे अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने 3 से 4 से 5 बार जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है गो थ्रू कर ली होंगी, क्योंकि वही एक इफेक्टिव प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है। आज मार्च तक आते आते आपकी 3-4-5 बार जरूर स्टैंडर्ड बुक्स पूरी हो गई होंगी। नेक्स्ट, हमने इस महीने में फोकस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के कंपाइलेशन पे भी करना है, चाहे तो वो कलाम अकेडमी का स्नाइपेट्स हो या कलाम अकेडमी के गोल्डन पेजेस हो या और भी कोई पेजेस हो जहां से आप कंफर्टेबल हैं, वो आपने कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के शेड्यूल में अपना रखना है। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड स्टार्ट विद द फुल सिलेबस टेस्ट्स। और फुल सिलेबस टेस्ट्स में सारे टॉपिक्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स एक साथ कवर्ड हों। अगर ये नहीं होगा तो हमारी प्रिपरेशन काफ़ी फ्रेगमेंटेड रहेगी, काफ़ी सेक्शनल रहेगी। और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें एग्ज़ाम वाले दिन, वो ये होता है कि हमें उन 2 घंटे में यूपीएससी प्रीलिम्स के दिन सारे टॉपिक्स एक साथ टैकल करने आने चाहिए। तो मैं आपको आज से ही सजेस्ट करता हूं कि मार्च से ही आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अपने माइंड को ट्रेन ऐसा करना चाहिए कि फुल सिलेबस टेस्ट के लिए आप लोग तैयार होते जाएं। इस फुल सिलेबस टेस्ट के लिए कलाम अकेडमी का एक एकलव्य एस प्रोग्राम है, जिसमें आपको हाफ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो आप डेली कर सकते हैं और आप अपनी एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, बट प्रीलिम्स इज अ टेस्ट ऑफ एग्जाम टेम्परामेंट एंड हाउ यू हैंडल द अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस। तो जब आप वो डेली क्वेश्चन करेंगे एकलव्य एस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, सो यू विल सी अ ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंज इन योर प्रिपरेशन, एंड वो आपको प्रीलिम्स के आपके 25 मई के लिए तैयार करेगा। इसमें आपको जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे, सीसैट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा इस आने वाले प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो ये एक सुझाव है कि आपको मार्च से ही इसको टेस्ट को शुरू करना चाहिए, जो कि फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। नेक्स्ट, अप्रैल में आते आते हमारी तैयारी जो है वो और अपने कंक्लूजन की तरफ जाएगी।
एग्जाम पास आ चुका होगा और दोस्तों गर्मी भी बढ़ चुकी होगी एंड यू विल ऑल्सो फील द एग्जाम हीट। तो अप्रैल में हमने रिगरस टेस्ट प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। रोज हमें एक टेस्ट फुल लेंथ या फिर हाफ लेंथ करना ही पड़ेगा, चाहे 50 क्वेश्चन का चाहे 100 क्वेश्चन का। एग्जाम कंडीशंस में आपको अप्रैल में टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। उससे आपको 25 मई के लिए अपना एग्जाम टेम्परामेंट बनाने में मदद मिलेगी। और फुल सिलेबस टेस्ट है वो आपको इंक्रीज कर देनी चाहिए उनकी इंटेंसिटी अप्रैल के आते आते, ताकि इट बिल्ड्स योर एग्जाम टेम्परामेंट। The next important thing is that you analyze PYQs. PYQs का analyze करेंगे. You should look at them, how they are being set, how the options are being framed. You should take out your insights from them and you make use of those insights in the tests which you have in the ACE program, the full length tests that are there. So PYQ analysis भी आपको अप्रैल में शुरू कर देना चाहिए. And I would suggest, as I had already suggested in the first episode, that 35 years PYQ आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग 2013 से करते हैं, वो जो कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने 35 ईयर PYQs सॉल्व करने हैं और अप्रैल में आते आते जो हमने क्विक नोट्स बनाए हैं अपने लिए, उनकी हमें रिवीजन इंक्रीज कर देनी है। नेक्स्ट मई आ जाएगा। मई में हमारे पास 25 डेज होंगे और हमारे पास एग्जाम बहुत पास आ चुका होगा। अब हमारे पास मई में बुक्स रीड करने का टाइम नहीं होगा। कंपाइलेशंस जो 100-200 पन्नों की कंपाइलेशंस होती हैं वो भी उठाने का टाइम नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्विक नोट्स जो हैं वो अपने अभी से बनाना शुरू करें, मार्च अप्रैल से ही बनाएं, ताकि वो आप लास्ट डेज में रिवाइज कर सकें, तो आपके कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सकेगी। और आप PYQs को देखें, PYQs को रिपीटेडली सॉल्व करें और ये इंश्योर करें कि ये आप एक एग्जामिनर के शूज में घुस के अपनी तैयारी करें। आप उसके पर्सपेक्टिव से देखिए कि एग्जामिनर ने अगर ऐसा क्वेश्चन सेट किया है तो वो क्यों किया है, अगर एग्जामिनर ने कोई चीज पूछी है तो वो क्यों पूछी है, अगर कोई गलत ऑप्शन भी सेट किया गया है तो वो क्यों किया गया है। देन एज यू अपीयर इन द फुल लेंथ टेस्ट ऑफ ACE और the test that you are appearing by yourself as well, I would suggest you to make a diary of mistakes. आप एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाइए जिसमें आपकी गलतियां आप नोट डाउन करेंगे, जो आपने मिस्टेक्स करी है इन द कोर्स ऑफ योर जर्नी ऑफ टेस्ट्स इन द फुल लेंथ। जो आपने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट दिए उनमें जो आपने गलतियां करी वो आप सारी चीजें अपनी डायरी ऑफ मिस्टेक्स में नोट डाउन कीजिए और उस डायरी ऑफ मिस्टेक्स को आप मई में रिवाइज कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी गलतियां कम होने लगेंगी, क्योंकि सारी गलतियां आप एकलव्य ACE की टेस्ट सीरीज में ही कर चुके होंगे, तो आपके पास गलतियां करने के लिए काफी कम स्कोप बचेगा, लगभग ना के बराबर स्कोप बचेगा। और यदि हम अपनी गलतियां ही कम कर देंगे जो हम करते हैं, तो वी विल सी आवर इम्प्रूवमेंट इन द मार्क्स। तो जो लोग 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, दे विल ऑल्सो बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स once they build their exam temperament through a detailed test series like the Eklavya ACE that Kalam Academy is bringing for you. And this diary of mistakes will have to be updated after each test that you give. And finally friends, I am presenting to you a tentative schedule that I used to follow in my prelims preparation days, and I have seen many of my friends, many of the toppers who follow the similar schedule. You can make a change as per your needs, but I would suggest you, if you stick around this schedule, you would see that you will improve your marks in prelims exam and you would definitely win a ticket to mains 2025. First is the slot for revision. When you have woken up, when you are fresh in the morning, you should revise the things that you forget. You should revise the Ramsar site, you should revise the GI tags that are there for various states, you should revise national parks, you should revise the articles that you forget, or you can revise some concepts that you forget of economy, like what is the difference between capital expenditure and effective capital expenditure. This revision is to be done 7 to 8:30 in the morning, and once you are done with this revision, then you appear for a test. UPSC will take your prelims in the 9:30 to 11:30 time zone. So in this time you should be
preparing your mind, preparing your body to appear in the exam, to clear the exam. So I would suggest you a full syllabus tests that would be conducted in this time zone. And you can also avail the opportunity for the ACE, Eklavya ACE program that will give you a time of 9:30 to 11:30 to appear for the exams, and thereby building an exam temperament by appearing in the same exam duration what the UPSC requires. And after you are done with the test, after you are done with your mock test, by 11:30 you should take a rest of half an hour. You should relax your mind, you should relax your nerves, and after you have relaxed, by 1 p.m. you should start with the analysis of your test solution, and thereby ensuring that diary of mistakes is made and updated. जो भी गलतियां आपने टेस्ट में की हैं, चाहे वो केयरलेस मिस्टेक थी, और यू डिडंट नो द ऑप्शंस, और यू डिडंट नो द कॉन्सेप्ट, वो सारी गलतियां जो हैं you will note down in your diary of mistakes, which you will keep on updating after every test, and you will finally revise this in the month of May repeatedly, so thereby reducing your negative marks and also improving your marks. After 3:30, when you are done with the revision of the test, it would be afternoon. You would be tired because you have given a test, you have noted down its solutions. You have a lunch at 3:30, you take rest for a while, and then in evening at 5:30 p.m. you start reading the syllabus topics, whatever is the syllabus for the day. Suppose I have decided that I will study Parliament today. Along with the state legislature, you take out Lakshmikant, you study Parliament, you study state legislature, and you do whatever the topics that you have decided for the day. That is from the standard books or from your class notes. Then after 8, you can have your dinner. You would have done your study session that was there for the standard sources. Then finally 9 to 10 p.m. I would suggest you the Kalam Academy's Snippet current affairs that you can do, or any other compilations that you are comfortable of. I have repeatedly told you the importance of contemporary affairs, not just current affairs. So be updated with that, be ready for current affairs as well as contemporary affairs, because you will see in prelims that questions that are 1 to 2 to 3 years old in the news, they will be asked. So you can follow the contemporary affairs as you feel like, and after 10 you should go to bed and you should relax, and again you should be ready after a refreshing sleep for the grind the next day. And next day again, your day should begin at 7 a.m. when you wake up with again revision and again appearing in a test. So my friends, with this approach, with this daily schedule, I can assure you, you will see an improvement in your preparation. You would see an improvement in your prelims marks, and you would definitely appear for the mains exam 2025. And finally, we come to the end of this session of Prelims Ki Baat. I would bring you various important topics for discussion which would be helpful for the prelims preparation in the coming episodes of the Prelims Ki Baat. Stay tuned. Thank you.